अस्सलाम वालेकुम, सुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। तो आज हम बनाने वाले हैं दही बड़े और बहुत सारी चटनियों के साथ और बहुत ज़्यादा मज़ेदार। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत इजी रेसिपी के साथ चटनियाँ भी इजी रेसिपी के साथ और दही बड़े भी। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिए आलू और आलू को हमने छील लिया क्योंकि हमने इजी करना है। तो उसके लिए हमने पहले से ही आलू छील के और इस तरह डाइस काट के हमने उबाल लेने हैं। इसमें पिंच ऑफ नमक डाल लें क्योंकि आलू में थोड़ा-सा नमकीन टेस्ट आ जाएगा। तो उसको हमने पानी निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया है। साथ ही यहाँ हमने ले लिया है बेसन और बेसन में हमने नमक, मिर्च, ज़ीरा और धनिया पाउडर जो है ना वो डाल दिया। और और यहाँ मैंने डाल दिया है पिंच ऑफ सोडा, बेकिंग पाउडर। तो डाल के तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पानी डाल के। और इसको बहुत ज़्यादा बीट करना है, बहुत ज़्यादा से इसको मिक्स करना है, इसलिए कि इसके अंदर जो है ना वो बबल बने और वो सही जब आप पकाएं ना तो अंदर उसके स्पंजी स्पंजी आ जाए ना। तो ये देखिए हमने बहुत अच्छी तरह से इसको बीट कर लिया है। तो साथ ही मैं इसको देखिए इस तरह का बना है तो एक बॉटल में डाल लूँगी। तो ये देखिए मैंने एक बॉटल जो है ना वो पहले से रेडी की हुई थी। तो उसके अंदर मैंने सारे का सारा जो है ना वो डाल दिया है। इससे बहुत इजी और बहुत ज़बरदस्त से जो है ना वो निकलेंगे। तो यहाँ मैंने एक बॉल लिया, उसमें ना कोसा कोसा पानी जो है ना, नीम गर्म पानी जो है वो डाल के रख लिया। और साथ देखिए कितना इजी है, फटाफट से हो गया आसानी से। ये देखें फटाफट से जितने आपने बनाने हैं बनाएं और निकालते जाएं। तो ये मैंने इसके अंदर बॉटल को स्क्विश किया और ये हमारी पकौड़ियाँ इतनी ज़बरदस्त सी तैयार हो गई हैं। तो इसकी हम साइडें चेंज करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको पकाएंगे। बेसन की पकौड़ियों का ये होता है कि ये जो है ना इसके अंदर गुठली नहीं बनती, अंदर से कच्ची नहीं रहती अगर से पक्की हो ना, क्योंकि दाल की जो होती हैं उसके अंदर रह जाती हैं। तो इसलिए अगर आपको लगे कि आप किसी वजह से सख्त हैं तो आप जब योगर्ट बनाएं तो उसको ज़्यादा पतला बना लें और उसके अंदर ऐड करें और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। तो अगर आप इस तरह यूज़ करते हो कि पानी के अंदर डाल के फिर उसको स्क्विश करके थोड़ा सा हल्के हाथों से सॉफ्ट हाथों से करके तो फिर आप निकाल लेते हो तो इस तरह का दही हो तो फिर कभी भी नहीं होंगी आपकी सख्त ना। लेकिन सम टाइम हम भूल जाते हैं और अगर भूल जाएं कि हमने जल्दी जल्दी कभी कभी कर लेते हैं और सख्त हो जाती हैं पकौड़ियाँ। तो उसको दही जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा पतला कर लें और फिर उसको हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा या फोर्क की मदद से उसमें सुराख कर लें। तो फिर बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगी। तो ये लीजिए हमने बॉल में डाल दिए नीचे से अपनी पकौड़ियाँ, ऊपर दही डाला, फिर पकौड़ियाँ डाली, फिर दही डाला। तो इनको हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। तो कुछ वो क्रम क्रम बचे थे तो वो मैंने साइड पे रख लिए ऊपर डालने के लिए। तो चलिए यहाँ मैंने ले लिए इमली। इमली को मैंने डाल दिया है पानी के अंदर और पकने के लिए रख दिया है क्योंकि हम इमली की चटनी खट्टी चटनी बना रहे हैं। तो साथ ही हमने नमक वगैरह भी डाल दिया और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। जब अच्छी तरह से पक जाए और सीड्स जो हैं वो अलग होने लग जाएं तो फिर आपने निकाल के इस तरह से ये देखें छान लेना है। पानी हमने छान लेना है और जो हमारी गुठलियाँ हैं उसको निकाल के जो भी रेस्ट होना है उसको हमने फेंक देना है। तो ये देखें अब इतना ज़बरदस्त जो है ना वो तैयार हो गया। यहाँ हमने चीनी डाल दिया इसमें और चीनी डाल के इसको और पकाएंगे। फिर थोड़ा सा लिया हमने कॉर्नस्टार्च इस तरह से, तो उसको हमने डाल देना है इसके अंदर मिक्स करके, अच्छी तरह से मिक्स करके पानी में तो उसमें डाल देना। तो इससे आपकी जो चटनी है वो ज़रा थिक हो जाएगी, जितनी आपको चाहिए थिक उस हिसाब से आप रख लें। तो ये लें जी, फटाफट से हमारी इमली की चटनी जो है ना वो तैयार हो गई है। तो ये देखिए इस तरह की मैंने इमली की चटनी बनाई है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं बॉल में। हम सारी नहीं निकालेंगे, तकरीबन 1 कप हम बचा लेंगे और बाकी जो है हम बॉल में डाल देंगे। तो जो 1 कप है उसके अंदर हम डालेंगे जैम। मैंने एप्रिकॉट का यूज़ किया, खुमानी का, और अगर आप चाहो तो डाल सकते हो इसमें आलू बुखारी का भी जैम यूज़ कर सकते हो, मैंगो जैम भी यूज़ कर सकते हो। और इसको अच्छी तरह से पका लेना है। तो क्योंकि जैम भी मीठा है और ऑलरेडी हमारी जो खट्टी मीठी चटनी थी उसमें भी मीठा था और यहाँ मैंने पिंच ऑफ डाल दिया है कलर। तो ये ज़बरदस्त सा तैयार हो गया, इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा थिक सी जो हमारी चटनी है
वो रेडी हो गया। तो इसको भी हम बाउल में निकाल लेते हैं। ये मीठी चटनी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो यहाँ हम बनाएंगे पुदीने की चटनी, जो कि हमारी हरी चटनी है, ये ग्रीन चटनी है, वो भी बनाएंगे। यहाँ पुदीना डाला है, उसमें हरी मिर्च डाली है, अदरक डाला है, और इसमें साथ मैंने डाल दिया पानी, और इसको अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे। तो नमक तो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। और ये देखें जी, सारे मसाले भी आपके सामने हैं। आपने सारे मसाले इसी तरह से डालने जिस तरह से मैंने डाले हैं। तो ये मिक्स करके तो हमने वो भी तैयार कर लिया है। तो साथ अब जो छोटे छोटे लवाज़मात हैं वो भी तैयार कर लेते हैं। जैसे कि हो गया प्याज, तो ये मैंने रेड अनियन काटा है, ये देखें। वही आलू जो है उनके अंदर ही हमने मिक्स कर दिया है। और चिकपी जो है वो मैंने कैन से यूज़ कर लिए हैं। ये कैन है क्योंकि फटाफट बनने वाली, आपको मैं दही बड़े बता रही हूँ, तो इसके लिए हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी से तैयार है। तो टमाटो कटा है वो भी डाल दिया है। और चले अब हम प्लेन योगर्ट की भी तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने साथ प्लेन योगर्ट रख लिया है कि अगर किसी का दिल करे एक्स्ट्रा से योगर्ट डालने को, तो वो प्लेन योगर्ट ऐड कर सकता है। तो योगर्ट में मैंने थोड़ा सा दूध डाला और उसको थोड़ा पतला कर लिया, और कुछ भी नहीं डाला क्योंकि योगर्ट मेरा जो है ऑलरेडी मीठा है। तो यहाँ अब एक्स्ट्रा स्पाइसेस तो चाहिए ना, हरी मिर्चें, किसी का दिल करता है बहुत तीखी हो और बहुत मज़े की हो, तो उसके लिए भी हरी मिर्चें मैंने काट लिया साथ। तो ये देखिए सारी चीज़ें हमने तैयार करके टेबल पे रख ली हैं। अब इसका फ़ायदा ये है कि हर कोई अपनी मर्ज़ी से प्लेट बना सकता है, जो उसका दिल करे डाले, और जो स्किप करना चाहता है वो स्किप कर सकता है। कोई चटनी किसी को नहीं पसंद, ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना, लेस स्पाइसी खाना है, तो ये सारे का सारा जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। तो ये देखें हमने बहुत मज़ेदार जो दही बड़े हैं ना वो हमारे तैयार हो गए। आप देख रहे हो कि मैंने सारी चीज़ें वन बाय वन डाल दी हैं और अपनी मर्ज़ी से प्लेट बना ली है। तो चलें अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।